अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सोहराब है। मेरा एक सवाल है, एक बेटी के अपने बाप के जायदाद में कितना हिस्सा है? बड़े मेहरबानी होगी आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई का सवाल ये है कि एक बेटी का अपने बाप की जायदाद में कितना हिस्सा है। यानी एक शख्स फौत हो गया, अब उसकी एक बेटी है या उसकी बेटियां हैं, तो उनका हिस्सा कितना बनता है अपने बाप की जायदाद में। तो देखिए, नॉर्मल हालात में बेटी की तीन हालतें हो सकती हैं, तीन शक्लें हो सकती हैं बाप की जायदाद में हिस्सा पाने की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे निसा में कहा है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक व इन कानत वाहिदतन फ़लहन निस्फ़। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी औलाद के बारे में ये हुक्म बताता है कि अगर तुम्हारी औलाद में बेटा बेटी दोनों हैं तो तुम्हारे मरने के बाद उनका हिस्सा इस तरह होगा कि जो लड़के को मिलेगा वो डबल होगा बनिस्बत उस हिस्से के जो लड़की को मिलेगा। ये पहली हालत है बेटी के हिस्सा पाने की, कि बेटी अगर बेटे के साथ हो तो फिर क्या होगा कि जिन लोगों का हिस्सा फिक्स है, जैसे माँ है बाप है, इन लोगों का हिस्सा देने के बाद जो कुछ बचेगा, जो रिमेनिंग शेयर होगा, उस रिमेनिंग शेयर को औलाद में इस तरह बांटेंगे कि बेटे को मिले डबल और बेटी को मिले उसका आधा। मिसाल के तौर पर किसी के एक बेटा और एक बेटी है, तो जो असहाबुल फराइज़ हैं जिनका हिस्सा फिक्स है, जैसे माँ बाप है या बीवी है, उनका हिस्सा निकालने के बाद जो बचता है इसका हम तीन हिस्सा कर देंगे। चूँकि एक बेटा है और एक बेटी, इसलिए तीन हिस्सा करेंगे, दो हिस्सा बेटे को और एक हिस्सा बेटी को। तो ये पहली शक्ल है बेटी के हिस्सा पाने की, कि अगर बेटी बेटे के साथ है तो रिमेनिंग शेयर में इस तरह हिस्सा पाएगी कि जो बेटे को मिलेगा वो डबल होगा और उसका जो आधा होगा वो बेटी को मिलेगा। ये पहली शक्ल है। दूसरी शक्ल बेटी के हिस्सा पाने की ये है कि सिर्फ बेटियां हों, बेटे के साथ ना हों, लेकिन उनकी तादाद दो या दो से ज़ायद हो। अगर बेटियां एक से ज़्यादा हैं और सिर्फ बेटियां हैं, साथ में बेटे नहीं हैं, तो उनका हिस्सा है 2/3, 2/3 कुल माल में से। पहली शक्ल में तो बचे हुए माल में से हिस्सा था, लेकिन इस शक्ल में कि अगर किसी की बेटियां एक से ज़ायद हैं और उसके बेटे नहीं हैं, तो बाप के माल का यानी कुल माल का 2/3 हिस्सा इन बेटियों को मिलेगा। अल्लाह ने कुरान में कहा, फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक। इस आयत का मतलब है कि बेटियां दो हों या दो से ज़्यादा हों तो उनको सुलुसा मा तरक यानी तरके का 2/3 हिस्सा मिलेगा। एक हदीस भी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज़ायद बेटियों को 2/3 हिस्सा दिलाया है। दो बेटियां थीं, उनको 2/3 हिस्सा दिलाया है। मिसाल के तौर पर बाप के पास अगर 3 करोड़ की जायदाद है तो 2 करोड़ बेटियों को मिलेगा और बाकी 1 करोड़ दूसरे जो असबा वगैरह होंगे उनको मिलेगा। तीसरी शक्ल बेटी के हिस्सा पाने की ये है कि बेटी तन्हा हो, इकलौती बेटी हो, सिर्फ बेटी हो, बेटा ना हो और कोई दूसरी और बेटी भी ना हो। यानी एक शख्स की सिर्फ इकलौती बेटी है, कोई बेटा नहीं है और दूसरी बेटी भी नहीं है, तो इस केस में बेटी का जो हिस्सा होगा वो बाप के कुल माल का आधा होगा। अल्लाह ने कहा कुरान में, व इन कानत वाहिदतन फ़लहन निस्फ़, कि अगर किसी की एक बेटी है, अकेली बेटी है, तो उसका हिस्सा निस्फ है यानी आधा। यानी अगर किसी मरने वाले के पास 2 करोड़ की जायदाद है, 2 करोड़ है जायदाद जिसको बांटना है उसके वारिसिन में से, तो 2 में से 1 करोड़ उसकी बेटी लेगी और बाकी 1 करोड़ उसके दूसरे जो रिश्तेदार हैं, असबा वगैरह हैं, उनको जाएगा। ये 3 शक्लें होती हैं आम तौर से बेटी के हिस्सा पाने की। या तो बेटी बेटे के साथ होगी और 1 डबल के हिसाब से उसको हिस्सा मिलेगा, या फिर ये है कि सिर्फ बेटियां होंगी एक से ज़ायद तो 2/3 कुल माल का उनको मिलेगा, या सिर्फ ये कि अकेली बेटी हो तो कुल माल का आधा हिस्सा उसको मिलेगा। एक चौथी शक्ल भी होती है लेकिन बहुत कम होती है, बेटियों के हिस्सा पाने की चौथी शक्ल होती है और बहुत कम होती है। वो ये कि बाप की कुल जायदाद बेटी को मिल जाए। देखिए, नॉर्मल हालात में ऐसा नहीं होता है। बेटी को जब भी मिलता है पूरा नहीं मिलता है, कुछ मिलता है और कुछ किसी और को जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सारी जायदाद बेटी को मिल जाती है। ये कब होगा? ये तब होगा जब एक मरने वाले की सिर्फ बेटी हो या बेटियां हों और इनके अलावा कोई दूसरा रिश्तेदार हो ही ना, सिरे से कोई भी रिश्तेदार ना हो। यानी मरने वाले का भाई ना हो,
اس کے بھتیجے نہ ہوں اور کوئی سرے سے ہے ہی نہیں، صرف لے دے کہ یہ بیٹیاں ہیں، تو کل جائیداد ان کو مل جائے گا۔ یعنی اگر 2 ہیں تو 2/3 فرضاً، یعنی ان کا تو حصہ ہے ہی، لیکن جو بچے گا وہ واپس ریٹرن ان کو دے دیا جائے گا، یعنی کل ان کو مل جائے گا۔ اکیلی بیٹی ہے تو آدھا تو اس کا حصہ ویسے بنا ہی ہے، باقی آدھا اصل میں دوسروں کو ملنا چاہیے تھا، لیکن دوسرا کوئی اویلیبل نہیں ہے تو یہ آدھا اسی کو ریٹرن کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک شکل ہے، چوتھی شکل۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والا کا دوسرا کوئی رشتہ دار ہے ہی نہیں تو پورا اسی کو دیا جاتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مرنے والے کے دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں پھر بھی پورا مال بیٹی کو دے دیا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ دوسرے رشتہ دار کسی وجہ سے بلاک ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں، محجوب ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، نو مسلم ہے، نیا مسلمان ہوا ہے، مسلمان ہونے کے بعد اس نے شادی کیا اور اس کی ایک بیٹی ہوئی۔ اب اس کی کوئی اور اولاد نہیں ہے، ایک بیٹی ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اب اس نے کروڑوں کی جائیداد چھوڑا ہے، تو کروڑوں کی یہ ساری جائیداد اس کی بیٹی کو دے دیا جائے گا، باقی کسی کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ جو نو مسلم ہے اس کے باپ کو بھی جائیداد مل سکتی تھی، لیکن اس کا باپ غیر مسلم ہے، اس لیے بیٹی کو جو آدھا ملنا چاہیے تھا، آدھا جانا چاہیے تھا اس کے دوسرے رشتہ داروں کو، مثلا باپ کو جانا چاہیے۔ باپ بلوک ہے کیونکہ وہ نان مسلم ہے، اس لیے باپ کو نہیں دے سکتے۔ یہ مرنے والے کے بھائی کو بھی مل سکتا تھا، اور بھائی ہے بھی، لیکن بھائی غیر مسلم ہے اس لیے وہ بھی بلوک ہے، اس کو بھی نہیں دے سکتے۔ تو کل ملا کر لے دے کہ اس کی یہی ایک بیٹی ہے، اس لیے آدھا تو اس کو دے دیں گے جو کہ اس کا حصہ طے ہے، اور باقی جو آدھا بچ جاتا ہے وہ بھی اسی کو ریٹرن کر دیں گے۔ تو یہ جو چوتھی شکل ہے نا کہ بیٹی کو یا بیٹیوں کو ساری جائیداد، باپ کی ساری جائیداد اٹھا کے دے دیتے ہیں، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، ورنہ عام حالات میں بیٹیوں کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، 3 شکلیں ہوتی ہیں جو شروع میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو یہ تفصیل ہے اور اس سوال کا جواب ہے کہ باپ کی جائیداد میں بیٹی کا کیا حصہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔